जो इंसान ट्रेडिंग सीखना चाहता है उसके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर होता है कि ट्रेडिंग सीखने की शुरुआत कहाँ से करें और ट्रेडिंग में क्या क्या सीखें। आज मैं आपको ट्रेडिंग सीखने का कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ। तो पेपर और पेन लेके मेरे हर एक पॉइंट को नोट डाउन करना शुरू कर दो। देखो, ट्रेडिंग में मेन 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं: टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। जब आप ये तीनों पे मास्टरी हासिल कर लेते हैं तब आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसमें टेक्निकल एनालिसिस 2 एलिमेंट से बना होता है: प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर। पहले आपको प्राइस एक्शन सीखनी है, उसके बाद इंडिकेटर सीखना है। प्राइस एक्शन में भी बहुत सारे चैप्टर आते हैं। प्राइस एक्शन का पहला चैप्टर है ट्रेंड आइडेंटिफाई, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद ट्रेंड लाइन, चेंज एंड पोलैरिटी, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सप्लाई एंड डिमांड जोन, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन, इलीट वेव थियरी, डाउ थियरी, टाइम साइकिल। ये सब चैप्टर प्राइस एक्शन के अंडर में आते हैं। इसमें भी कैंडलस्टिक पैटर्न 2 टाइप की होती है: बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एंड बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश मारुबुजू, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, 3 वाइट सोल्जर। और बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि शूटिंग स्टार, बीरिश मारुबुजू, हैंगिंग मैन, बीरिश इंगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, इवनिंग स्टार, 3 ब्लैक क्राउ। ये थी आपकी इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न के बारे में। चार्ट पैटर्न भी 2 तरह की होती है: कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न एंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न। कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न जैसे कि फ्लैग पैटर्न, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, रेक्टेंगल, राइजिंग चैनल, फॉलिंग चैनल। रिवर्सल चार्ट पैटर्न जैसे कि हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज। ये हो गया आपका कंप्लीट प्राइस एक्शन का रोड मैप। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के दूसरे एलिमेंट इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर जैसे कि RSI, MACD, सुपर ट्रेंड, स्टोकेस्टिक, ROC, CCI, वॉल्यूम, VWAP, बोलिंजर बैंड, पिवोट पॉइंट, इचिमोकू क्लाउड, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब इंडिकेटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ये सब इंडिकेटर सीखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप सिर्फ 2-3 इंडिकेटर पर मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो इतना काफ़ी है। लो जी, टेक्निकल एनालिसिस में आपको इतने चैप्टर सीखने पड़ेंगे और प्लीज़ रट्टा नहीं लगाना है। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद जो भी सीखा है उसकी बैक टेस्ट करनी है। बैक टेस्ट करने के बाद डेमो में ट्रेडिंग शुरू करनी है। उसके बाद बहुत ही स्मॉल कैपिटल से रियल मनी से ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है, बहुत ही स्मॉल कैपिटल से। शायद आपको पता ही होगा कि 100 में से 90% ट्रेडर लॉस करते हैं और सिर्फ 10% ट्रेडर ही प्रॉफिट बना पाते हैं। ये जो 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, ये सब लोग टेक्निकल एनालिसिस तो सीख लेते हैं और उसे लगता है कि अब तो दूसरा अरशद मेहता मैं ही बनूंगा। वे लोग रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंट ही नहीं देते, जस्ट इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से ये 90% ट्रेडर लॉस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जितना इम्पोर्टेंट है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। इसलिए पहले टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर सीखने के बाद रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट सीखने के बाद साइकोलॉजी सीखनी है। ओके, मैं आपको बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप, वो भी फ्री में। जितनी जल्दी इस वीडियो में व्यूज़ आएंगे उतनी ही जल्दी मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर कुछ वैल्यू मिली हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।